चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम भारत का ऐसा तीसरा राज्य बनने की तैयारी में है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है, यानी कि यूसीसी। हाल ही में असम का प्रस्तावित यूसीसी कई मामलों में उत्तराखंड और गुजरात के कानूनों से अलग नजर आता है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ऐसा तीसरा राज्य बनने की तैयारी में है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और देखिए किस तरीके से बात गुजरात की करें, बात उत्तराखंड की करें तो वहां के कानूनों से थोड़ा सा अलग नजर आता है। कैसे? खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, शादी पंजीकरण और सामाजिक संतुलन को लेकर असम सरकार ने अपना एक अलग ही मॉडल तैयार किया है। तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने दावा किया है कि ये कानून सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर असम का यूसीसी उत्तराखंड और गुजरात से कितना अलग और इसमें क्या क्या खास प्रावधान है। क्या है असम यूसीसी बिल का मकसद? देखिए, असम सरकार के मुताबिक ये कानून शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान बनाने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानून होने से कई बार कानूनी जटिलताएं और असमानता पैदा होती हैं और इसी वजह से इस कॉमन सिविल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। और यूसीसी बिल में क्या क्या खास है आप वो भी जानिए। देखिए, बहुविवाह का खात्मा, यानी कि राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा को पूरी तरह से कानूनी रोक लगेगी और शादी की समान उम्र यानी कि विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र का एक तय वक्त लागू करना है। तलाक और निकाह का पंजीकरण, यानी कि सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा। बेटियों को बराबर का हक, यानी कि पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है वो इक्वल अधिकार होगा। लिव इन का कानूनी हिसाब, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम और पंजीकरण इसमें अनिवार्य है। तो देखिए, असम सरकार की तरफ से पेश किए गए द यूनिफॉर्म सिविल कोड असम 2026 बिल में सबसे ज्यादा चर्चा है। बहुविवाह पर रोक और लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर हो रही है। प्रस्तावित कानून के मुताबिक राज्य में अब एक से ज्यादा शादी की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा, करना ही होगा। सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी और संपत्ति, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार जैसे मामलों में कानूनी विवाद कम होंगे। असम मॉडल को उत्तराखंड और गुजरात से अलग बनाने वाली एक और बड़ी बात राज्य की सामाजिक और जनसांख्यिकी स्थिति है। असम में मुस्लिम आबादी करीब 34% है और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय भी यहाँ पर रहते हैं और इसी वजह से सरकार ने पहले ये क्लियर कर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। पारंपरिक जनजातीय रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं भी प्रभावित इससे नहीं होंगी। यह प्रावधान इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि असम में आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक अधिकार बेहद संवेदनशील मुद्दा है। तो देखिए किस तरीके से गुजरात और उत्तराखंड के यूसीसी से इसको जो इसके नियम है वो अलग माने जा रहे हैं और उसके पीछे का रीजन जो है वहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। अब उनके अधिकारों की रक्षा, उनके हकों की रक्षा को लेकर ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। अब ऐसे में आप देखिए लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड गुजरात के बाद ये तीसरा ऐसा राज्य है जो यूसीसी लेकर आया है और आज सदन में इसी पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। तो आप देखिए किस तरीके से असम में मुस्लिम आबादी करीब 34% है और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय भी इसमें रहते हैं। उन्हीं को लेकर किस तरीके से जो उनके अधिकार हैं उनको ध्यान में रखकर कई यहाँ पर बातों का ध्यान रखा गया और यूसीसी से उन्हें बाहर रखा गया है।